और मेरे बड़े भैया के रूप में विधानसभा में उत्तर विधानसभा के विधायक परम सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, क्रीडा के हमारे अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, सचिव श्री रोहित यादव जी सहित मंच में बैठे हुए सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित पूरे प्रदेश भर से आए हुए अधिकारी, कर्मचारी और हितग्राहीगण, आज बहुत ही खुशी का अवसर कहा जाए कि पीएम सूर्य घर योजना प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत के लिए और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में जिन्होंने सपना संजोया है, मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति के लिए यहाँ जितने लोग संकल्पित भाव से बैठे हैं और बहुत से युवा हितग्राही अभी यहाँ पर आए हैं जिनको हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिया, उनको सम्मानित किया। अब जब युवा पीढ़ी युवा भारत बन करके ऐसे योजनाओं में अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर पे जो हम सब एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और यहाँ कदम पे कदम मिलाकर के प्रदेश में केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं और उसमें अपनी भरपूर योगदान, जैसे अभी सूर्य घर योजना में जो छूट केंद्र सरकार दे रहे हैं सब्सिडी, और उसमें राज्य सरकार की ओर से भी सब्सिडी है। हितग्राहियों को कुछ भी अपना लगाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा यहाँ नीचे जो बैठे हैं आप लोग समझते हैं, तो ये बड़ा कारगर है। मुफ्त बिजली जो है ये मिले, आधी जो छूट के साथ जो मिलता था, ऐसे लोगों का कहना है, मार्केट में एक अफवाह फैलाया गया है। तो मैं समझता हूं कि सूर्य घर योजना से लोगों को अपनी खुद की बिजली उत्पादन होगी और सिर्फ उतना ही उनको सब्सिडी के रूप में मिलेगा और उसके बाद जो किस्त जो है, जो बिल वो पटाया करते थे, उतना ही उनको किस्त के रूप में पटाना पड़ेगा, ईएमआई के रूप में पटाना पड़ेगा। तो ये बड़ी सुविधा, बड़ी छूट, और अपने साथ साथ आप दूसरों को भी सहयोग कर सकते हैं। कभी हम आश्रित रहा करते थे, आज आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका जो प्रचार रथ आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ है और आप सब भी उसके हिस्सेदारी बन रहे हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह करते हुए कि अपने साथ साथ लोगों को भी इस कार्य योजना में जोड़े और पूरा प्रदेश जो है सौर ऊर्जा से हमारा ये ऊर्जावान हो प्रदेश जो है, यही कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो जारी किया है उसके लिए उनको बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबका नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय विधायक महोदय। और अब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित करते हैं अपने मुखिया को, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन और साथ ही उद्बोधन के लिए कि वे अपना उद्बोधन दें और हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है हमारे प्रदेश के लिए और विशेषकर हमारे बिजली विभाग के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए कि आज सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ है। और इस अवसर पर आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, मंच में विराजमान हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, केडा के चेयरमैन भूपेन्द्र सवन्नी जी,
एनर्जी सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित यादव जी, केड़ा के सीओ राजेश राणा जी, हमारे एमडी भीम सिंह कंवर, एस के कटियार, आर के शुक्ला, भारतीय सौर ऊर्जा महासंघ के ट्रस्टी सुमन कुमार जी, इस वार्ड के पार्षद आशु चंद्रवंशी जी, विद्युत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी हमारे उपभोक्ता बंधुगण, सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर में अपने तरफ से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम सब लोगों को मालूम है कि लगातार प्रदूषण हो रहा है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और हम लोग का सौभाग्य है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो इसकी चिंता कर रहे हैं और आने वाला 2070 तक कार्बन नेट जीरो का बड़ा संकल्प लिए हैं और उस दिशा में ग्रीन एनर्जी को बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और इसी तारतम्य में हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में भी सौर ऊर्जा को काफी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग अपने जो उपभोक्ता हैं उनको भी हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और आज के इस अवसर में हम लोग ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके प्रचार प्रसार के लिए सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। हर जिले में एक एक ये रथ होगा और ये रथ लोगों में जागरूकता देने का काम करेगा। वहीं पर उनके आवेदन भी लिए जाएंगे और आज हम लोग करीब 618 उपभोक्ता प्रदेश में जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना प्रारंभ कर दिया है, उनको प्रदेश से जो 30-30 हजार सब्सिडी है वो उनके खाते में भेजने का काम किए हैं। तो मैं इस अवसर पर ऐसे 618 उपभोक्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का महत्व समझाया है और अपने घरों में लगवाया है। हम उनसे पूछ रहे थे तो कई लोग 1 मेगावाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट तक लगाए हैं। और हम ये भी पूछ रहे थे कि आपके घर के लिए पर्याप्त हो जाता है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बिजली बेच भी पा रहे हैं। तो आज उपभोक्ता ही नहीं, ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं इस योजना से। तो हम बहुत उनको बधाई देते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि अपने अनुभव आप लोग अड़ोस पड़ोस में भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तरफ आगे बढ़ें और अपने घरों में सोलर प्लेट लगवाएं। और इसमें आपका 75% सब्सिडी है भारत सरकार का 78,003 किलोवाट में, और हम लोग प्रदेश से 3 किलोवाट तक 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं। और इसमें 2 लाख तक बैंक से भी फाइनेंस हो जाएगा 6% इंटरेस्ट में, और कुछ वर्षों के बाद आप बिल्कुल फ्री बिजली ले पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ये योजना है, इसका अवश्य लाभ लें। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए और सी, उनके लोगों को भी हम लोग आज लेटर ऑफ अवार्ड दिए हैं और वो भी सौर ऊर्जा उत्पादन करके सरकार को बिजली बेच रहे हैं और हमारे कंज्यूमरों को सस्ता बिजली मिल रहा है। तो उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ को ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ाने में आप सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं।
और आप लोग भी और लोगों को भी प्रोत्साहित करिए, ऐसा हम आप सब लोगों से भी चाहेंगे। और आज CSPDCL और NIT के द्वारा जो सोलराइजेशन के कारण जो ग्रिड में होने वाला प्रभाव होता है, उसका तकनीकी अध्ययन का एक किताब भी विमोचित किए हैं। तो उसके लिए हम नीट को भी हम धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे। सब मिलकर हम लोग बिजली के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं और ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण सफल मतलब हम लोग कर पा रहे हैं। और मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी, तो मैं भी MOS के रूप में उनकी सरकार में, उनके मंत्रिपरिषद में काम किया। तो उन्होंने प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना निकाला था, आप सबको मालूम है, जिसको सौभाग्य योजना बोलते थे। तो वर्ष 2014 तक देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, 18,000 गांव में। और मैं समझता हूं उस समय आजादी के करीब 70 वर्ष हो गए थे, लेकिन 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए थे। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी दूर का सोचते हैं और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का भी काम किया। और आज हमारे इस देश को ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ा रहे हैं और इसका लाभ अवश्य हम लोग को लेना चाहिए। और अभी हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। वैसे तो जब छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बना 1 नवंबर 2000 में, तो उस समय यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन मात्र 1400 मेगावाट था, जबकि आज हमारा एक संयंत्र इतना मतलब पैदा करने वाला लग रहा है, जिसका पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए हैं। तो आज हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और अपने प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों को भी हम लोग बिजली दे रहे हैं। और नई उद्योग नीति के माध्यम से फिर 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, इसका MOU हुआ है और विभिन्न सेक्टर में हुआ है। आने वाले समय में ये बिजली पैदा होगी। ये 3.5 लाख करोड़ का MOU एनर्जी के सेक्टर में हुआ है। तो इस तरह से हम आने वाले समय में पूरे देश में एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 होंगे। ये आप सब लोगों के कारण, हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों के कारण, मेहनत के कारण ये सब संभव हो पाया। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इस आयोजन के लिए मैं विद्युत विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सबसे कहना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसका प्रचार प्रसार, इसका लाभ सब लोगों को बताएं। हम आने वाले समय में हर घर में ये लगवाना चाहते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट A और C के जो लोग हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि और अपनी क्षमता को बढ़ाएं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है इस प्रदेश का, उसको हम लोग हासिल कर पाएं। और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब अवसर